रास्ते का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर निबेरस काफी उदास होता है और खुद से कह रहा होता है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। आखिरकार मैंने ऐसी बैट क्यों ही लगाई। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा निराशा वाली बात है। वो वुमन नहीं, हर हाईनेस। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है वाइन मेंशन का, जहाँ पर निबेरस डोर पर नॉक कर रहा होता है और कहता है, हिज हाइनेस, मैं हूँ निबेरस और वो डीमन स्पिरिट जोएल। और जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है, देखकर काफी सरप्राइज होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर हर हाइनेस को भी साथ में देखूंगा। नेवेरस की बात को सुनकर बैरल कहती है, क्या द डीमन स्पिरिट जोएल। और जैसे ही वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है, हम देखते हैं द डीमन स्पिरिट जोएल एकदम से जलने लगता है। उसके चारों ओर काफी ज्यादा लाइट चमक रही होती है और वो उड़कर सीधे बैरल के पास पहुंच जाता है। बैरल भी उसको देखकर काफी सरप्राइज लग रही होती है और कह रही होती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उस डीमन स्पिरिट जोएल की रोशनी काफी दूर तक जा रही होती है और सभी उसको देखकर काफी सरप्राइज होकर कह रहे होते हैं, आखिरकार ये रोशनी किस चीज की है। उस लाइट की वजह से हम देखते हैं एकदम से चारों ओर उजाला होने लगता है और अभी रूम में निबेरस और ड्यूक भी ये देखकर काफी सरप्राइज लग रहे होते हैं। बैरल को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। निबेरस काफी नर्वस फील कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी अनबिलीवेबल है, इसको देखकर मेरी पूरी बॉडी में चिल महसूस हो रही है मुझे। तभी ड्यूक बैरल की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है कि द डीमन स्पिरिट जोएल बैरल से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। बैरल भी काफी ज्यादा नर्वस होती है और ड्यूक से पूछते हुए कहती है, आखिरकार ये इतनी तेज लाइट क्यों दे रहा है। तभी ड्यूक उसको बताते हुए कहते हैं, द डीमन स्पिरिट जोएल स्ट्रॉन्ग डिजायर्स की ओर रिएक्ट करता है, इसीलिए डीमंस के बीच भी काफी कम लोग इसकी पावर्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैरल की डिजायर्स काफी इनक्रेडिबली स्ट्रांग होंगी। ड्यूक की बात को सुनकर बैरल का चेहरा रेड पड़ जाता है और वो अपने मन में कह रही होती है, क्या मैं सच में इतनी ज्यादा ग्रीडी हूँ। बैरल के रिएक्शंस को देखकर ड्यूक कहते हैं, क्या यह किसी डीमन ग्रैंड ड्यूक की वाइफ बनने के लिए एकदम सही कंडीशन नहीं है। हम सच में डेस्टिनी से बंधे हुए होंगे और कितने परफेक्ट पेयर हैं। ड्यूक की बात को सुनकर बैरल और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। बैरल अपना चेहरा ढककर खुद से कह रही होती है, वो मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से पूरी तरीके से हिला देते हैं और काफी स्लो आवाज में कहती है, आखिरकार वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं निबेरस को। वो तो काफी ज्यादा नर्वस होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये तो सचमुच में अनबिलीवेबल है। वो बैरल और बेलेट को साथ में देखकर अपने मन में कह रहा होता है, क्या मैं अभी इतने टाइम से इन जैसे पर्सन के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा था। तभी बैरल काफी खुश होकर कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बैट को जीत गई हूँ, है ना। बैरल की बात का रिप्लाई करते हुए निबेरस कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने योर हाइनेस। बैरल ये जानकर काफी खुश होती है और कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि अब हम अच्छे से घुल मिल जाएंगे। और तभी निबेरस बैरल के सामने झुकते हुए कहता है, किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ योर हाइनेस। निबेरस की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं बेलिथ के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो काफी सीरियस होकर कहता है, डिसरिस्पेक्ट, तुम किस प्रकार की डिसरिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। निबेरस जैसे ही ड्यूक के रिएक्शन और उनकी बातों को सुनता है, काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, वो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। मैंने अपने योर हाइनेस का अपमान करने का साहस किया है, मैंने अपने माय लॉर्ड के चॉइस पर सवाल उठाने का साहस किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपनी डेथ को भी स्वीकार कर लूँगा। हम देख रहे होते हैं ड्यूक निबेरस की बात को सुन रहे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। बैरल ड्यूक के रिएक्शंस को नोटिस कर रही होती है, तभी वो अपना हाथ ड्यूक के हाथ पर रखते हुए कहती है, वो एक जनरल है और जनरल होने के नाते उनका मुझ पर संदेह करना नेचुरल था। बैरल की बात को सुनकर ड्यूक उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लेकिन उसने मेरी वाइफ के साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है। ड्यूक की बात पर बैरल स्माइल करते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ सही है अब। बैरल की बात को सुनकर ड्यूक कहते हैं, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ निबेरस उनकी बातों को सुन रहा होता है और बहुत डरा हुआ होता है। तभी ड्यूक उसको ऑर्डर करते हुए कहते हैं, तुम इधर से जा सकते हो। ड्यूक की बात को सुनकर निबेरस काफी सरप्राइज होकर कहता है, क्या, ओह अच्छा मैं समझ गया, अब मैं इधर से चलता हूँ। वहीं थोड़ी टाइम बाद का सीन हम देख रहे होते हैं जब बैरल कह रही होती है, मैंने इसे पहली बार इतने करीब से देखा है। तभी ड्यूक उसको उस बॉक्स में रखते हुए कहते हैं, बैरल आप इसको देखना बंद कीजिए, द डीमन स्पिरिट जोएल का असर बुरा पड़ता है इंसानों के ऊपर। ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए बैरल कहती है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है।
तभी ड्यूक उसको बंद करते हुए कहते हैं, आप कभी भी नहीं जानती हैं कि क्या हो सकता है। कहा जाता है कि आम इंसान इसे छूने से ही पागल हो जाते हैं, इसीलिए केयरफुल रहना ही सबसे अच्छा है। ड्यूक की बात को सुनकर बेरिल अपने मन में कहती है, इसके बारे में सोचने से मुझे याद आता है मेरी पिछली लाइफ में द डीमन स्पिरिट ज्वेल यूबर के रिवर्स के पास विचित्र घटनाएं क्रिएट कर रहा था, और यूबर ने ये सारी बातों को जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि आम लोग को सही से देख नहीं सकते होंगे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने शायद गलत देखा होगा। तभी ड्यूक बेरिल से पूछते हैं, तो अब आप क्या करने की प्लानिंग कर रही हैं बेरिल? बेरिल ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बताना होगा मंदिर को। बेरिल की बात को सुनकर ड्यूक काफी शॉक्ड लग रहे होते हैं। तभी बेरिल अपने मन में कह रही होती है, डीमन लॉर्ड जो मैजिकल पावर से भरे हुए होते हैं, एक पवित्र अवशेष जो डीमंस को जीवन प्रदान करता है, लेकिन ये चीज इंसानों के लिए जहर से कम नहीं होती है। तभी ड्यूक बेरिल से पूछते हैं, इसकी रिपोर्ट करेंगे वो भी मंदिर को, आप इससे कहना क्या चाहती हैं? ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए बेरिल कहती है, प्राइस्ट अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और वे विशेष रूप से डीमन से निपटने से घृणा करते हैं। अपने पिछले लाइफ की यादों को याद किए बिना भी ये बात काफी ऑब्वियस है। उन्होंने अचानक ही ग्रैंड प्रेयर का समय बदल दिया और वो वेडिंग के रिसेप्शन में भी बिल्कुल नहीं गए। इससे ये पता चलता है कि उन्हें डीमन से कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए किसी ऐसे खतरनाक अवशेष को सौंपने के बजाय जो किसी डीमन को बुला सकता है, मैं स्वयं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगी। इस तरह से मैं खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ मंदिर के सामने एक नोबल और एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग सेंटस होने के नाते, जो कि वो चाहते हैं मुझसे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाइन के लोग बिना किसी बाधा के मैजिकल पावर्स प्राप्त करना जारी रख सके। बेरिल की पूरी बात को सुनकर ड्यूक स्माइल करते हुए कहते हैं, एक पल के लिए मुझे लगा था कि आप उस अवशेष को मंदिर में सरेंडर करने की प्लानिंग कर रही थी। ड्यूक की बात को सुनकर बेरिल काफी नर्वस होकर कहती है, क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस बारे में काफी लंबे समय से सोच रही थी, इसीलिए हो सकता है मैंने अपनी बात ठीक से ना कही हो और गलत इम्प्रेशन बना दिया हो। मंदिर जल्दी इंस्पेक्शन करेगा ही, इसीलिए उनकी जांच से बचना संभव नहीं है और गेट खोलने के रिचुअल के दौरान। बेरिल अपनी बात कह रही होती है, तभी ड्यूक कहते हैं, बेरिल नॉर्मल इंसान डीमन स्पिरिट ज्वेल को छूने मात्र से ही मर जाता है, फिर भी किसी तरह आप जैसे इंसान ने न केवल इसको छुआ है बल्कि इससे जुड़ाव भी महसूस किया है। मुझे लगता है कि अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि ऐसा क्यों हो सकता है। आपकी जो डिजायर्स रही हैं पिछले लाइफ की, आपने उनको संजो कर रखा, अब ये कहीं जाकर एक इकट्ठी होकर मिल गई हैं और अब ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं। उसके बाद अगला सीन हम देख रहे होते हैं जहाँ पर डेकराबिया कह रही होती है, अब मेन फ्रेमवर्क पूरा हो चुका है। डेकराबिया की बात को सुनकर बेरिल कहती है, तो कंस्ट्रक्शन का काम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा है, और अपने मन में सोचते हुए कह रही होती है, अब सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है और मेरे रिलेशनशिप भी अच्छी तरीके से चल रहा है बेलिथ के साथ। और बेरिल को कुछ पुराने मेमोरीज याद आती हैं, उसका चेहरा एकदम से रेड पड़ जाता है। अब बस हमें डिटेल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी डेकराबिया रिप्लाई करते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है। बेरिल अपने मन में सोचते हुए कह रही होती है, अगर ये कोई एक नॉर्मल नोबल का हाउस होल्ड होता तो प्रोबेबली आसपास इधर पर छोटी छोटी डेकोरेशन की चीजें रखी होती। और तभी उसका ध्यान जाता है अपने सामने की डेकोरेशन पर। वो कहती है, वाओ, ये डेकोरेशन कहाँ पर से आई है? डेकराबिया बेरिल की बात का रिप्लाई करती हुए कहती है, मार्ब्स ने इन्हें एक हॉबी के रूप में बनाया था। डेकराबिया की बात को सुनकर बेरिल कहती है, मार्ब्स? बेरिल काफी सरप्राइज होती है और अपने मन में कह रही होती है, वो इस तरह के लेवल की क्राफ्टमैनशिप को एक हॉबी कहता है। और तभी डेकराबिया को ऑर्डर देते हुए वो कहती है, डेकराबिया मार्ब्स को इधर पर लेकर आओ। और कुछ टाइम बाद का सीन हम देख रहे होते हैं, मार्ब्स आ जाता है और वो कह रहा होता है, रुकिए, क्या आपने कहा लकड़ी और पत्थर की जगह पर मेटल का यूज करना है? मेरी पावर्स को कनेक्ट करके मेटल से ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। मार्ब्स की बात को सुनकर हम देखते हैं बेरिल द डीमन स्पिरिट ज्वेल को दिखाते हुए कहती है, क्या इससे काम चलेगा? इससे अनलिमिटेड सप्लाई मिलेगी आपको। बेरिल की बात को सुनकर वो कहता है, क्या द डीमन स्पिरिट ज्वेल? इससे तो काफी काम बन जाएगा। वहीं अगला सीन हम देख रहे होते हैं, ड्यूक हॉलवे में जा रहे होते हैं और देखते हुए कह रहे होते हैं, मैंने इससे पहले इस तरह की डेकोरेशंस को नहीं देखा है। ड्यूक की बात को सुनकर रेनोब कहता है, क्या आप चाहते हैं मैं इसको हटवा दूं? रेनोब की बात का रिप्लाई करते हुए ड्यूक कहते हैं, नहीं, बेरिल ने ही इन्हें मंगवाया होगा, इसीलिए इन्हें ऐसे ही रहने दो। इसके बजाय मुझे ये बताओ कि बेरिल के रूम के आसपास इतने सारे डीमंस क्यों मंडरा रहे हैं? हम देख रहे होते हैं बेरिल के रूम के आसपास बहुत सारे डीमन होते हैं। तभी बेलिथ को देखकर वो कहते हैं, अरे बाप रे, लॉर्ड बेलिथ इधर पर आ गए हैं।
और बाकी बातें करते हुए कह रहे होते हैं बैरल की बदौलत ही इस जगह पर एनर्जी से भरपूर महसूस होता है। ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए रेनोक कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद लेडी बैरल की जादुई एनर्जी की वजह से हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ड्यूक ये सब कुछ देखकर काफी गुस्से में लग रहे होते हैं और ड्यूक ऑर्डर देते हुए कहते हैं बैरल की सिक्योरिटी को बढ़ाओ और कोई सस्पिशियस पर्सन उसके आसपास आने की कोशिश करे तो उसके बारे में मुझे रिपोर्ट करो। रेनो ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है यस सर। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर बताते हुए कह रहे होते हैं हिज हाइनेस के कमांड पर ये नाइट्स आपके नए गार्ड्स होंगे माय लेडी। वो सभी गार्ड बैरल को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं माय लेडी हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तभी बैरल रिप्लाई करते हुए कहती है थैंक यू। ये सब कुछ देखते हुए बैरल अपने मन में कह रही होती है अचानक से नए गार्ड्स को तैनात कर दिया गया है, कुछ डेंजरस हो रहा है क्या? आपकी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू, लेकिन काश वो मुझे इस बारे में बता देते। यह अजीब लगता है जब वो मेरी देखभाल करते हैं तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ लेकिन फिर मुझे काफी फ्रस्ट्रेटेड फील भी महसूस होता है, ऐसा क्यों है? तभी बैरल पीछे मुड़कर कहती है डेकराबिया क्या आपको फोकलोर के बारे में कुछ पता है? बैरल की बात को सुनकर डेकराबिया कहती है हाँ मैं उनके बारे में जानती हूँ लेकिन योर हाइनेस क्या आप उनसे मिली थी? तभी बैरल रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ मैं उनसे बेसमेंट में मिली थी और मैं पहले से ही उनसे कुछ एडवाइस लेने के लिए मिलने जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? बैरल की बात को सुनकर डेकराबिया कहती है क्या आप उनसे मिलने जा रही हैं? तभी बैरल रिप्लाई करते हुए कहती है हाँ मैं उनसे मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ पूछना है। तभी डेकराबिया कहती है लेकिन योर हाइनेस फोकलोर कोई ऐसी पर्सन नहीं है जिससे आप यूं ही ऐसे मुलाकात कर सके। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है बेसमेंट में फोकलोर के पास। फोकलोर डेकराबिया को देखकर कहती है अरे बहुत समय हो गया है डेकराबिया, ऐसा नहीं है कि मैं पहले खुलकर सामने नहीं आ सकती थी लेकिन क्या आपकी एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा अधिक हो गई है बैरल? फोकलोर की बात का रिप्लाई करते हुए बैरल कहती है द डीमन स्पिरिट ज्वेल, मुझे लगता है कि ये द डीमन स्पिरिट ज्वेल की वजह से है। बैरल की बात को सुनकर फोकलोर कहती है क्या द डीमन स्पिरिट ज्वेल, हमने तो इसे काफी समय पहले खो दिया था। तभी बैरल रिप्लाई करते हुए कहती है अभी हमने उसको ढूंढ लिया है। बैरल की बात को सुनकर फोकलोर कहती है तुमने तो डीमंस के पास लाइट ला दी है और फिलहाल क्या हम अपनी कंसल्टेशन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दें? फोकलोर की बात को सुनकर बैरल अपने मन में कहती है आखिरकार आप ये कैसे जानती हैं? और रिप्लाई करते हुए कहती है ठीक है। फोकलोर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है पहले वो मुझे द डीमन स्पिरिट ज्वेल दो। बैरल उसकी बात को सुनकर कहती है द डीमन स्पिरिट ज्वेल? फोकलोर उसकी बात का रिप्लाई करते हुए कहती है अगर मेरे पास द डीमन स्पिरिट ज्वेल होगा तो ये मेरा क्लोन काफी दूर तक जा सकेगा, मुझे बैलेट तक लेकर चलो। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है स्टडी रूम का। हम देखते हैं बैलेट अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। तभी गेट पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है अंदर आ जाओ। हम देखते हैं डेकराबिया एंटर करती है और कहती है लॉर्ड बैलेट लेडी फोकलोर का इल्यूजन बेसमेंट में प्रकट हुआ है और वो हिज हाइनेस द ग्रांड ड्यूक से मिलना चाहती हैं। डेकराबिया की बात को सुनकर बैलेट काफी सरप्राइज होकर कहता है क्या मेरी सिस्टर? दूसरी तरफ के डीमन अपने टाइटल के अनुरूप यह दूसरे डीमन के अगले साइड्स को उजागर करते हैं। उसके अपोज करने वाले एक भी डीमन जीवित नहीं बचे। उसकी एबिलिटी का एसेंस उसके बोलने के वे और उसकी पावर्स में है, जिससे वो नेचुरली दूसरे पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जान सकती है। बैलेट डेकराबिया से कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे बोले हुए काफी समय हो गया है। हम देख रहे होते हैं सभी डीमंस बातें करते हुए कह रहे होते हैं फोकलोर लॉर्ड फोकलोर वापस आ रही हैं, सचमुच में क्या वो व्यक्ति वापस आ रही है? लॉर्ड फोकलोर हर हाइनेस बैरल के साथ है, क्या सचमुच में हिज हाइनेस ने उनको बुला लिया है? वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं फोकलोर द डीमन स्पिरिट ज्वेल को छूते हुए कह रही होती है क्लोन जितनी ज्यादा दूरी पर होता है अपनी मेन बॉडी से उसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत भी होती है, लेकिन द डीमन स्पिरिट ज्वेल की मदद से मैं इस कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी जा सकती हूँ। फोकलोर की बात को सुनकर बैरल पूछते हुए कहती है तो आपकी मेन बॉडी कहाँ पर है अभी? वो बैरल की बात का रिप्लाई करते हुए कहती है क्योंकि दरवाजे ऐसे ही हैं इसीलिए मेरी मेन बॉडी उससे अभी बाहर नहीं आ सकती है। और सरप्राइजिंगली यदि आप मेरे एग्जिस्टेंस को अभी नकारती हैं तो ये रिवर्स साइड और मेरा इल्यूजन गायब हो जाएगा। मेरी मेन बॉडी अभी सपना देख रही है। अपनी बात को कहकर फोकलोर उधर से आगे बढ़ना चालू कर देती है। सभी डीमंस देखते हुए कह रहे होते हैं लॉर्ड फोकलोर मुझे नहीं लगा था कि मैं उनको अपने जीवन काल में कभी देख पाऊंगा।
फोकलोर को देखकर सभी काफी एक्साइटेड होते हैं और वो बातें करते हुए कह रहे होते हैं, क्या वो सचमुच में इतनी ज्यादा अमेजिंग है? तभी दूसरा डीमन कहता है, बेशक वो रिवर्स साइड की लॉर्ड फोकलोर हैं। वो अभी तक सोई हुई थी, वह जिन्होंने हमारी बार बार रिक्वेस्ट करने तक भी नहीं सुनी। क्या हिज हाइनेस ने उन्हें मना लिया है? अरे उनके साथ तो लेडी बैरल भी है। तभी हम देखते हैं फोकलोर स्टडी रूम में पहुंच जाती है और गेट खोलते हुए कहती है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, कितने दिन हो गए हैं? वो बैलेट को देखकर कह रही होती है, मेरे जाने के बाद तो तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम में कितने बदलाव आ गए हैं, तुम काफी बड़े हो गए हो अब। अपने सिस्टर की बात को सुनकर बैलेट कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कभी वापस लौट कर आएंगी। बैलेट की बात को सुनकर फोकलोर पीछे मुड़कर बैरल की तरफ देखते हुए कहती है, आपने मुझे इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई है तो मैं आए बिना कैसे रह लेती। फोकलोर की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं बैरल एकदम से शांत खड़ी हुई होती है। फोकलोर बालकनी की तरफ आगे बढ़ती है और गेट को खोलते हुए कहती है, तुम लोग अभी भी अंधेरे में फंसे हुए हो। अपने सिस्टर की बात का रिप्लाई देते हुए बैलेट कहता है, क्योंकि अभी भी नरक के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तभी फोकलोर कहती है, खैर शायद आपके पास दिन के उजाले को बनाए रखने के लिए इतना ज्यादा माना नहीं है। वो बैरल की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ तक कि उस दिन को वापस लाना किसी की डिजायर भी बन सकती है। जब तक मंदिर एग्जिस्ट करता है, यदि आप जानती हैं तो गॉड हमें सन के माध्यम से देख सकते हैं। फोकलोर की बात को सुनकर बैरल अपने मन में कह रही होती है, क्या गॉड हमें सन के माध्यम से देख सकते हैं जब तक टेम्पल एग्जिस्ट करता है? तो अगर टेम्पल नहीं होगा? तभी हम देखते हैं बैलेट आगे बढ़ता है और अपनी सिस्टर से कहता है, प्लीज बैरल के ऊपर कोई भी बोझ मत डालिए। बैलेट की बात को सुनकर फोकलोर कहती है, अरे नहीं, मैं इसके लिए बाहर नहीं आई हूँ कि अपनी फेल्ड लव स्टोरी पर ध्यान दूँ। इसके बजाय मैं अभी बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिली है। फोकलोर की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं बैरल काफी सरप्राइज होकर कहती है, क्या फेल्ड लव स्टोरी? बैरल के क्वेश्चन पूछने पर हम देखते हैं वो स्माइल करती है। वहीं दूसरी ओर बैलेट शांत खड़ा हुआ होता है, लेकिन बैरल काफी क्यूरियस होती है उसके बारे में जानने के लिए। तभी फोकलोर उसको बताते हुए कहती है, मेरे पास भी कोई ऐसा इंसान था जिससे मैं प्यार करती थी। और वो अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है, मुझे तो पता भी नहीं चला कि उस आदमी ने किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कब कर ली, लेकिन मुझे इस बात का एहसास तभी हुआ, मैं उससे प्यार करती थी जब वह मरने ही वाला था। लेकिन एंड में वो इंसान और मैं दोस्त बन गए थे। एक ऐसा दोस्त जो मेरी असली पहचान को जानता था फिर भी उसको छुपाए रखा। एक ऐसा दोस्त जो मुझे समझता था। एक ऐसा दोस्त जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि पछतावा क्या होता है। हमने एक दूसरे की फीलिंग्स को जाने बिना ही इसको खत्म कर दिया। तो ये एक ओपन एंडिंग रही थी हमारी स्टोरी की। और तभी वो स्माइल करते हुए उन दोनों से कहती है, लेकिन आप लोगों को मुझे ऐसी एंडिंग दिखानी होगी जो पूरी तरीके से सेटिस्फाई करने वाली हो, तो आप दोनों मेरी इस डिजायर को पूरा कर सकते हो, है ना? बैरल उसकी बात को सुनकर काफी एम्बेरस फील कर रही होती है और वो उस डीमन स्पिरिट ज्वेल को छूते हुए कहती है, हमारी हर हाइनेस के लिए मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकती हैं। जब तक मुझ में एबिलिटी है मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। और हम देखते हैं वो उधर से गायब हो जाती है। फोकलोर की बात को सुनने के बाद बैलेट कहता है, ऐसा नहीं है कि मेरी सिस्टर अपनी कहानी पहले सुनाएगी, ऐसा लगता है कि आपके बीच में पहले ही काफ़ी बातचीत हो गई है। बैलेट की बात को सुनकर बैरल काफी नर्वस हो जाती है और अपने मन में कह रही होती है, अरे नहीं, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनसे कंसल्टेशन ले रही थी। बैरल रिप्लाई करते हुए कहती है, मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू। बैरल को ऐसे नर्वस देखकर बैलेट कहता है, यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बता सकती हैं और अगर आपको समय चाहिए तो मैं आपको कभी भी समय दे सकता हूँ। बैरल अपने मन में कह रही होती है, मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि वो चेस्ट से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो बैलेट की बात का रिप्लाई करते हुए कहती है, हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और वो अपने मन में कह रही होती है, आपकी चिंता मेरे लिए अभी भी बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अभी हमें बताया जा रहा होता है काफ़ी समय से इंसानों के बीच डीमंस के एग्जिस्टेंस को बुराई के रूप में डिफाइन नहीं किया जा रहा है। डीमंस इंसानों से नफरत करते हैं। उनका ये कहना है कि भगवान ने उनको कर्ज दिया था। डीमंस हर तरह की विपत्तियां और कर्ज को फैलाते हैं और भगवान ने हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था। वह अननोन बुराई जिसका कोई फॉर्म नहीं हो सकता है, समय के साथ साथ यह और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। इन सारी बातों को सुनते हुए मंदिर ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और सभी के सामने घोषणा की। भगवान का कहना यह है कि डीमंस ऐसे प्राणी हैं जिनको खत्म किया जाना चाहिए। इस प्रकार इंसान यह मानने लगे कि डीमंस का होना ही बेकार है। इंसानों द्वारा एक दूसरे को लूटने और मारने की तुलना में
ये फैक्ट कि डीमन अपनी इच्छाओं के बारे में ही ईमानदार थे और केवल माना ही चाहते थे। डीमंस के पास काफी सारी स्ट्रेंज एबिलिटीज होती हैं और उन्होंने इसी स्ट्रेंज एबिलिटीज के बल पर काफी सारा धन अर्जित किया। इसीलिए जिन जगहों पर डीमंस रहते हैं वहां पर काफी सारा सोना और चांदी देखने को मिलता है। तो इस अफवाह को सुनकर कुछ इंसान उनकी एबिलिटीज से डर गए, जबकि दूसरे लोगों को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे की हत्या करना और एक दूसरे से चोरी करना अपराध है। लेकिन यदि तुम किसी डीमन को मारते हो और उनसे सोना और चांदी ले लेते हो, आप धन और प्रसिद्धि के साथ हीरो बन सकते हैं। हालांकि ये नेचुरल था और इसीलिए अभी कुछ लोग वाइन स्टेट की तरफ बढ़े, जिसे उस साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्थान के रूप में बताया था जहां पर डीमंस निवास करते होंगे। अभी हम देख रहे होते हैं काफी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कह रहे होते हैं फाइनली इधर पर हम आ गए हैं। तो दूसरा इंसान कहता है क्या उन्होंने कहा था कि वहां पर बहुत सारे डीमंस हैं, लेकिन इधर पर तो कुछ भी खास नहीं लग रहा है। क्या सचमुच में यहाँ पर खजाना है? तो दूसरा इंसान कहता है इतने लंबे समय के दौरान उन्होंने मनुष्यों से कितना कुछ छीन लिया होगा, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन ही है, क्योंकि हम इंसान उनसे सब कुछ वापस ले लेंगे अब। वहीं दूसरी तरफ अगला सीन हमें वाइन स्टेट के अंदर का दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर स्टडी रूम में बेलिथ और बैरल बैठे हुए होते हैं। बैरल अपने मन में कह रही होती है आज का मेरा काम यहीं पर खत्म हो चुका है अब, लेकिन ऐसा लगता है कि बेलिथ ने अभी तक अपना काम शुरू ही नहीं किया है। अपना काम करने के बाद बैरल कहती है बहुत देर हो चुकी है, क्या आपका काम ठीक से चल रहा है? बैरल की बात को सुनकर ड्यूक कहते हैं क्या सच में इतना जल्दी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी समय बीत रहा है। ड्यूक की बात को सुनकर बैरल कहती है अगर आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी मदद करूं? और अपने मन में कह रही होती है वो आप तो मुझे दिन भर से ही घूरे जा रहे हैं। बैरल अपनी जगह से उठती है और कहती है अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मुझे इधर से चला जाना चाहिए? अगर यह वाकई में काम नहीं आया तो शायद हमें ऑफिस अपने अलग कर लेने चाहिए। बैरल की बात को सुनकर ड्यूक कहते हैं मैं समझ गया। रैनोब डेकर आबिया को बुलाओ इधर पर और उससे कहो कि बैरल को एक अच्छे से कमरे का पता बताए जो ऑफिस बनने के लिए सुटेबल हो। बैरल ड्यूक की बातें खड़े होकर सुन रही होती है और रैनोब ड्यूक की बात को सुनकर काफी खुश होकर कहता है ठीक है मैं समझ गया। बैरल उधर से जाने लगती है और अपने मन में कह रही होती है क्या आप मुझे इतने जल्दी भेज रहे हैं इधर से? और जाते हुए कहती है मैं इधर से जाती हूँ, कल मिलते हैं हम। बैरल को जाते हुए देख ड्यूक उदास लग रहे होते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं लेकिन यही बेहतर है, मुझे बस जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करना होगा और बैरल के पास जाना होगा। बैरल के उधर से चले जाने के बाद रैनोब बताते हुए कहता है मुझे रिपोर्ट मिली है कि ड्यूक ओरोबास मॉन्स्टर्स के शवों को इकट्ठा कर रहे हैं। रैनोब की बात को सुनकर ड्यूक कहते हैं क्या मॉन्स्टर के शवों को? आमतौर पर मॉन्स्टर्स के शव समय के साथ काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन बनाते हैं, इसीलिए बल्कि वाइन ही नहीं मंदिर भी मॉन्स्टर्स के शवों को संभालने के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ड्यूक ये सारी बातों को सोचकर अपने मन में कह रहे होते हैं बैरल काफी चिंता में होगी अगर उसको ये पता चला तो। और वो रैनोब से कहते हैं इस बात की सॉलिड एविडेंस जांचें कि वो शवों को इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में ये भी पता लगाएं कि वो मॉन्स्टर्स के शवों के साथ क्या कर रहा है, उनको कैसे निपटा रहा है और उनके पीछे का ये कारण क्या है। ड्यूक की बात को सुनकर रैनोब कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी ड्यूक कहते हैं रुको और ये भी सुनिश्चित करना कि उस क्षेत्र के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। ड्यूक की बात का रिप्लाई करते हुए रैनोब कहता है ठीक है, क्या आप एनर्जी सप्लाई पर विचार नहीं कर रहे हैं? क्या आप सचमुच में इंसानों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं? रैनोब की बात पर ड्यूक कहते हैं पहले हम दूसरे कार्यों को निपटा लेते हैं। रैनोब ड्यूक के ऑर्डर को सुनकर कहता है ठीक है मैं समझ गया। और तभी ड्यूक अपने मन में कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर बैरल होती तो वो जरूर ही रेजिडेंट को प्रायोरिटी देती। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरल जा रही होती है और वो अपने मन में कह रही होती है आज बहुत ज्यादा अंधेरा है। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि बैलिथ शायद ये कहेगा मेरे पूछने पर कि नहीं ऐसा ही सही है, और ये भी क्या मैं ऑफिस को अलग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं तो कम से कम वो सोचने का नाटक तो कर सकता था कि मैं हल्के फुल्के में कह रहा था ऐसे। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि बैलिथ मेरे साथ अपने रिलेशन के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहा है? सच में वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि मैं इस कंसल्टेशन को लेकर एक्साइटेड होने वाली अकेली ही थी, है ना? तभी डेकर आबिया बताती है योर हाइनेस उधर देखिए मार्ब्स ने बगीचे को सजाने का काम पूरा कर लिया है। बैरल गार्डन को देखकर काफी सरप्राइज होकर कहती है वाह उसने इतने जल्दी काम खत्म कर दिया। तभी डेकर आबिया कहती है योर हाइनेस आपने तो मुझे द डीमन स्पिरिट ज्वेल उधार पर दिया था, अगर मैं आपके लिए इतना काम भी नहीं कर पाती तो फिर तो मेरा लेना ही बेकार था उसको। बैरल उसके पास में जाती है और देखकर कह रही होती है यह सोचकर आश्चर्य होता है कि मेटल से भी इतनी अच्छी कारीगरी की जा सकती है। मार्ब सचमुच में काफी अच्छी कलाकारी करता है।
बैरल अपना हाथ उसको छूने के लिए बढ़ा रही होती है, तभी हम देखते हैं कोई एनर्जी दिखाई देती है उसमें से। तभी बैरल पीछे हटते हुए डेकराबिया से कह रही होती है, डेकराबिया इसमें से क्या नजर आ रहा है अभी। डेकराबिया बैरल के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, योर हाइनेस पीछे हट जाइए। हमें दिखाया जा रहा होता है उस गार्डन में काफी लाइट चल रही होती है और डेकराबिया जोरों से चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं योर हाइनेस। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है ड्यूक के स्टडी रूम का, जहाँ तक वो आवाज जा रही होती है। आवाज को सुनकर ड्यूक अपनी जगह से उठते हैं। रैनोब कहता है, ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही थी। डेकराबिया की आवाज को सुनते ही ड्यूक अपनी जगह से उठ जाते हैं, बैरल को देखने के लिए जाते हैं। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे होते हैं। वहीं गार्डन साइड का हमें सीन दिखाया जा रहा होता है, काफी सारी चीजें टूटती हुई दिखाई जा रही होती हैं उधर पर। और ड्यूक अपने स्टडी रूम से दौड़ते हुए जाते हैं बैरल को ढूंढते हुए और चिल्ला रहे होते हैं, बैरल। और जैसे ही वो बैरल को ढूंढ लेते हैं, हम देखते हैं बैरल जमीन पर गिरी हुई होती है। डेकराबिया उसको संभालने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है, योर हाइनेस प्लीज जागिए। हम देख रहे होते हैं बैरल बेहोश होती है और काफी ज्यादा घायल भी लग रही होती है वो।